नाजिया इलाही को लेकर पूरे देश में दर्शकों प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, सिर्फ इस बात को लेकर कि नाजिया इलाही ने जिस तरीके से गुस्ताखी की है, मुसलमान को ठेस पहुंचाया, उनको तकलीफ दिया है, उनको सलाखों के पीछे डाला गया। अब जरा सा ठहरिए, रुकिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर नाजिया इलाही का गुनाह क्या, नाजिया इलाही कौन है, नाजिया इलाही ने ऐसा क्या आखिर जो है गुनाह किया है जिसकी वजह से पूरे देश के मुसलमान नाराज हैं, आक्रोश में, और वो सही है, जेन्युइन है या गलत है, इस बात की भी तहकीकात जरा सा कीजिएगा। देखिए, नाजिया इलाही को समझिए, ये बीजेपी के नेता है, भाजपा की नेता है, और एक सबसे बड़ी बात जो वो एक मुसलमान है, एक मुस्लिम है, और एक मुसलमान अपने प्रॉफिट के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए अगर उसको लेकर कुछ गलत टिप्पणी करता है, अपमानित करता है, या उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, यकीन मानिए कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर वो मुसलमान को कहीं ना कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही चलना होता है, प्रॉफिट के दिए हुए आदेशों को मानना ही होता है, क्योंकि जो नहीं मानता है उसका ईमान पक्का नहीं, जो नहीं मानता उसका तकवा पक्का नहीं है, जो नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं उसके जहन में खुरापात चल रहा है, और वही खुरापात का एक जड़ है जिसकी वजह से नाजिया इलाही जो है गलतफहमी पाल ली है। अब वो गलतफहमी ये पाल ली है कि अगर हमें फेम होना, हमें फेमस होना, हमें नाम कमाना, हमें शोहरत कमानी है, तो फिर मुसलमानों को गाली दे दो। अब मुसलमानों को गाली देने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही जो है कुछ विवादित टिप्पणी कर दो, और वो यही करती नजर आ रही है। उन्होंने जो है विवादित टिप्पणी कर दी, उनका अपमान किया, और इसी चीज को लेकर मुसलमान जो है हर तरफ से नाराज होते नजर आए। क्या है, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, थाने में, कॉलोनी में, कस्बे में, हर जगह पर, जिलों में जो दर्शकों एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गई है। अगर आप एफआईआर दर्ज की जो है फहरिस्त अपन निकालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतनी लंबी फहरिस्त है। लेकिन अफसोस की बात और आश्चर्य की बात, चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई आम लोग अगर हो, थोड़ा सा भी गुनाह कर दे, कोई चोरी कर दे, चाहे भरत सिंह तिवारी का ही बात कर लीजिए, भरत तिवारी की चर्चा कर लीजिए, देखिए सोशल मुद्दे उठा रहा था, उनका इनकाउंटर हो जाता है, और उसके बाद जवाबदेही के नाम पर ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। लेकिन नाजिया इलाही जैसे लोग जो लगातार एक कौम को लेकर, एक समुदाय को लेकर किस तरीके से उनको जलील और अपमानित कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या इसलिए कि वो भाजपा की नेता है? क्या वो बीजेपी में है? और है तो बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेगा? बीजेपी हाईकमान उनको जो है सस्पेंड क्यों नहीं करता, बर्खास्त क्यों नहीं करता? क्या नुपुर शर्मा पे आपने एक्शन नहीं लिया? आपने लिया ना, तो फिर इस पे भी क्यों नहीं लेता आप? तो ये बहुत अफसोस की बात है। लगातार उनको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कल फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है 10 बजे से जो है कई मुसलमान जो है उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में, उनके फरमान में, उनके आदेशों में जो गुस्ताखी की गई है, किसी भी सूरत में वो माफ़ नहीं किया जाएगा। नाजिया इलाही की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, न कि किसी पार्टी में। तो वो बीजेपी में है, क्यों बची हुई हैं, कौन उनके पीछे है, ये आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। और 2014 के बाद से जिस तरीके से देश में नफरतें फैलाई गई, जिस तरीके से इस नफरत के जड़ को देश के कोने कोने में ठूंस दिया गया, ये उसी का एक जो है पौधा है, जो नाजिया इलाही, नुपुर शर्मा, यति नरसिम्हा और तमाम लोगों के जबान से जो है निकलता नजर आ रहा है। इन लोगों की जगह यकीन मानिए कि जेल में ही है। पिंकी चौधरी, तमाम लोग जिस तरीके से जहर उगलते हैं, हिंदू मुसलमान को जो है वो भाईचारा के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, इन लोगों की जगह जेल में ही। लेकिन अफसोस की बात है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता। अफसोस की बात है कि आखिर अब तक जो है कोई भी पुलिस इन पर जो है वारंट जारी नहीं किया, इनको जेल में नहीं भेजा। अब ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया, हर थाने में जाकर, शाहीन बाग थाने में जाकर, अरफा जी ने भी करवाया, जो कांग्रेस की नेता है, एडवोकेट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो इससे अफसोस की बात क्या ही हो सकता है। मेरी भी मांग यही है सरकार से, पहली अपील तो यही है कि नाजिया को किसी भी तरीके से पार्टी से निकाला जाए, और जो उन्होंने गुस्ताखी की है, गलती की है, उसकी सजा जेल है, तो उनको जो है जेल में भेजा जाए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और तब भी एक्शन नहीं होगा तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बचाने का हाथ चल रहा है, जो जुगाड़ चल रहा है, वो बीजेपी इसके पीछे खड़ी है। देखिए, एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत नाजिया इलाही जैसे दो कौड़ी के टुटपुजिए सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। नाजिया इलाही का चर्चा कर आप निश्चित तौर पर देश में उन तमाम गंभीर मुद्दों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। कौन है नाजिया इलाही? और निश्चित तौर पर नाजिया इलाही भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और जिस पार्टी में का संस्कार ही नफरत से है,
तो जाहिर सी बात है जैसी परवरिश होगी वैसा ही उसका ये दिखेगा। हाँ सनातनी है नाजिया इलाही, खुद को सनातनी बोलती हैं, कहती हैं मैं मस्जिद नहीं जाती लेकिन मैं मंदिर जाती हूँ। अच्छा, हाँ। सनातन किसको कहते हैं? आप बताओ, सनातन हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अच्छाई की बात करे, जो बुराई को परित्याग करे, जो सद्भावना की बात करे, जो विश्व के कल्याण की बात करे, जो इस धरा को अपना परिवार मानता हो, तो ये सनातन का कोई भी गुण नाजिया इलाही में है क्या? ये निश्चित तौर पर रावण और कालनेमी के लोग हैं जिनको धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। अरे एडवोकेट है, खुद को वकील बताती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज तो कबीर साहब की जयंती है और कोई भी धर्म, ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं और सनातन से नाजिया का कोई लेना देना नहीं है। सनातन हिंदू धर्म इतना आसान नहीं है सनातनी होना। वो बोल रही कुरान नाजिया इलाही कह रही है जो कुरान में लिखा है मैंने वही बोला, मैंने गलत क्या बोला? देखिए भाई, क्या लिखा है कुरान में? हाँ, जो बोला नाजिया इलाही अरे ने भाई, मोहम्मद फिर साहब के बारे में क्या बोला वही तो पूछ रहा हूँ। नाजिया इलाही खान ने कहा है कि क्या? मोहम्मद प्रॉफिट की जो आखिरी बेगम थी वो महज 5-6 साल की थी, उसको बड़ा 9 साल करने के लिए ऐसा कुछ खाना खिलाया ताकि उसके साथ निकाह करे, संबंध बना तो सके। वो भी खा लेती जिससे और बड़ी हो जाती वो हैं? ये कोई मतलब तुक है यार? इस निंदा कानून के तहत सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों पर। इस पे नाजिया इलाही जैसे 2 कौड़ी के टपोरी सड़क छाप। महिला है, सम्मान से अरे बात भाई, करें। पूतना है, महिला है, महिला है, हर बात में महिला है, तो फिर पूतना कौन है? पुरुष है क्या? बोलिए बोलिए, अरे पूतना पुरुष था क्या? मौत की सजा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि सनातन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सनातन वो पाठ है जिसमें सिर्फ अच्छाई की बातें होती है। सनातन में किसी की बुराई की बात नहीं होती है। और एक बुरा व्यक्ति, बुरा सोचने वाला व्यक्ति, बुरा करने वाला व्यक्ति, बुरा बोलने वाला व्यक्ति सनातनी हो ही नहीं सकता है। तो नाजिया इलाही खान ने गलत क्या कहा है? क्या नहीं कहा है? 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कौन करता है? अरे एक बात बताओ, तुम हाँ। अपने आप को मैंने कुछ भी, बताया अरे यार सुन लो यार, मैं कह रहा हूँ, हाँ। पढ़ते हो मोहम्मद साहब के बारे में, पढ़े हो प्रभु यीशु के बारे में, कभी पढ़े हो भगवान महावीर के बारे में, कभी पढ़े हो गौतम बुद्ध के बारे में? नहीं, सिर्फ ये है कि कैसे सरकार को खुश करना है और सरकार की भाषा बोलनी है, कैसे दूसरे धर्म पर आक्षेप करना है। अगर आपको सनातन में आने का इतना ही शौक है तो आप अपने अंदर सदाचार लाइए, आप अपने अंदर नफरत का परित्याग कीजिए, आप अपने अंदर विश्व के कल्याण के लिए, तो आप ये जो जहर उगल रही हैं आपसे बेहतर तो सांप का बच्चा है। अरे यार सुन लो, तो बोला ये सपोले के बच्चे, अरे यार फिर सुने रहा बेगम कितने साल की थी बताइए? है? मोहम्मद प्रॉफिट की आखिरी बेगम कितने साल की थी बताइए? तुम ही बता दो, अरे आप बताओ ना। तुम थे वहां पर। अरे तुम पढ़े हो कुरान? कुरान क्या सिखाता है? हाँ। तालीम की बात। हाँ। तो पहले तालीम है तुम में। अगर होता, एक शिक्षित व्यक्ति इस तरीके का जहर उगलता है क्या? और हम तो कहते हैं कि उसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। कहीं सम्राट चौधरी की तरह पीएचडी तो नहीं मिल गया? और किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं आप? यही कह रही हैं पापा की परी की वो एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं तो भगवान के भाई। नाजिया इलाही अरे भाई कुछ भी नहीं है वो नफरती चिंटू है। सरकार के प्रायोजित वो बयान देती हैं, भले ही भाजपा के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया हो,